और भाई, क्या हाल चाल है। आज वीडियो बनाने का ख़ास मूड नहीं था, लेकिन फिर एक बात जहन में आ गई तो सोचा कि शेयर कर लेते हैं। बात काफ़ी पुरानी है। बात है तब की जब मैं कोई 7-8 साल का हूँगा। और उस ज़माने में बर्थडेज के ऊपर कार्ड्स और गिफ्ट दिए जाते थे इंस्टेड ऑफ एसएमएस एंड वीडियो क्लिप्स। बहुत पुराना हूँ भाई मैं, डोंट बॉदर दैट। खैर, मेरे बर्थडे पे मुझे कुछ बड़े लोगों ने, रिलेटिव्स थे, उन्होंने एक पैनल दिया जिसके ऊपर मेरे ज़ोडिक साइन की क्वालिटीज़ लिखी हुई थी। और एक चीज़ अभी क्लियर कर दूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वायबिलिटी ऑफ दोज ज़ोडिक साइंस एंड एवरीथिंग। वो गिफ्ट मेरे सामने खोला गया और फिर मेरे सामने ही उस चीज़ के ऊपर डिस्कशन शुरू होगी। माइंडेड मैं 7-8 साल का हूँ और मौजूद बहस मेरी ज़ात है कि क्या मेरे अंदर वो क्वालिटीज़ हैं जो उस पैनल पे लिखी हुई हैं या नहीं। अब डिस्कशन हो रही है मेरे सामने। परसिस्टेंट ये तुम नहीं हो, हार्ड वर्किंग नहीं ये भी तुम नहीं हो, इंटेलिजेंट ये क्वालिटी भी तुम में नहीं है, अच्छा फिजिकली स्ट्रांग। इस बात पे लाफ्टर आता है वहाँ पे। उसके बाद एक वर्ड आता है इमेजिनेटिव। उस पे इतने ऐसे टोन में कहा जाता है कि हाँ ये तुम हो सकते हो, जैसे इमेजिनेटिव होना एक को बहुत बुरी चीज़ है, इट्स अ रियली रियली बैड ट्रेट। और मेरे दिमाग में वो बात बैठ गई कि इमेजिनेटिव होना, डे ड्रीमिंग करना, ख्वाब देखना एक बुरी चीज़ है। अब इसका असर मेरे पे क्या हुआ कि मेरी उसके बहुत सालों बाद तक कोई भी पर्टिकुलर हॉबी नहीं रही। आई स्टॉप्ड क्वेश्चनिंग थिंग्स, आई स्टॉप्ड इम्प्रूविंग। क्योंकि किसी एक जगह पे होने के लिए आपको पहले अपने आप को वहाँ पे इमेजिन करना पड़ता है। कुछ एक काम करने के लिए पहले आपको ये सोचना पड़ता है कि ये काम मैं कर रहा हूँ। और मेरे में वो इमेजिनेशन की पावर, वो अपने आप को वहाँ पे देखने की कुव्वत, वो डे ड्रीमिंग की सलाहियत ही नहीं रही थी। एक 7-8 साल का बच्चा अपने अंदर एक कांस्टेंट जंग लेके चल रहा था, क्योंकि उसका दिल कुछ और कह रहा था, उसका दिमाग कुछ और कह रहा था, जिसके अंदर कुछ और भर दिया गया था। इस सारी बात का पॉइंट ये है कि मैं तो वो जंग शायद जीत गया, लेकिन अकेला नहीं जीता। मुझे रास्ते में कुछ दोस्त, कुछ साथी ऐसे मिल गए कि जिन्होंने मुझे रियलाइज़ करवाया कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी। और आई केम आउट ऑफ दैट मेंटल थिंग। लेकिन इस चीज़ ने मुझे एक ऑब्जर्वर बना दिया। मैं देखने लग गया कि बाकी लोग कैसे कर रहे हैं, और उसमें मुझे अपने जैसे बहुत से मिले जिनके ख्वाबों को शायद पैदा होने से पहले ही किसी ने अननोइंगली कुचल दिया था। मुद्दा ये है कि अपने अल्फाज पे गौर करें। एक दफ़ा जब आप वो लफ्ज़ कह देते हैं, वो दोबारा वापस नहीं आ सकते। और स्पेशली बच्चों के सामने उनका लर्निंग कर्व हमसे बहुत ऊपर होता है, वो सब कुछ सीख रहे होते हैं। आपके कुछ लफ्ज़, आपकी कही भी कोई हरकत उस बच्चे की पूरी लाइफ को ऊपर नीचे कर सकती है। और दूसरा पॉइंट ये है कि अपनी आंखें खोलें, अपने अराउंड देखें। बहुत सारे मुस्कुराते चेहरों के पीछे बहुत सारे गम छुपे हुए हैं, और वो आपसे कुछ भी और नहीं चाहते। दे जस्ट वॉन्ट यू टू बी देयर। समटाइम्स बीइंग देयर इज़ मोर देन इनफ। समटाइम्स बीइंग देयर इज़ द ओनली थिंग समवन नीड्स। अगली बार कोई नई कहानी, तब तक के लिए ख़त्म शत।